आज से 3 दिन का दिल्ली में ट्रक और बड़े वाहन का हड़ताल बुलाया गया है। 3 दिन की हड़ताल लगा रखी है। तो गर्मी की वजह से लगा के रखे हैं कि किसी और वजह से? ये ग्रीन टैक्स के वजह से। एक ट्रिप का दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जिसका 1400 था उसको 2400 कर दिए, और जिसका 2400 था उसका 4000 कर दिया। 4000। जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो समस्या तो आप लोग के लिए भी होगी ना। समस्या हमारे लिए क्या होगी, हमारे लिए तो होगी, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी। और बहुत बुरा टाइम आएगा। ट्रक से मर जाए तो 7 लाख ड्राइवर देगा, कहाँ से देगा यार? मजदूर आदमी अपने कैसे बच्चों को पाल रहे हैं 10 साल की सजा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं हूं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में, और यहाँ पर आने का जो बड़ा कारण है वो आप खुद ही एक बार देखकर पहचान जाएंगे। आज से 3 दिन का दिल्ली में ये ट्रक और बड़े वाहन का हड़ताल बुलाया गया है, 21, 22 और 23। और उसका बड़ा कारण है जो ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है। ग्रीन टैक्स में अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो हरित मुआवजा। लेकिन हरित मुआवजा के नाम पर दिल्ली में ट्रक ड्राइवरों से, ट्रक मालिक से एक ट्रिप का 5 से 5.5 हजार रुपये वसूला जा रहा है। 10 चक्का 12 चक्का टायर का जो रेट लगा है, मैं इन्हीं लोगों से बात की, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी महंगाई जब इन पर पड़ी है, डीजल के दाम पड़े हैं। दूसरी चीज़ इनकी बड़ी समस्या है कि BS4 वाहन अक्टूबर नवंबर के बाद दिल्ली में एंट्री पर बैन है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जब गाड़ी हमारे हर मानक पर सही है तो हमारी गाड़ियाँ बैन क्यों है। अब मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सारे ट्रक इस ट्रांसपोर्ट नगर में, जब आप दोपहर में आएंगे तो एक भी ट्रक नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से सारे ट्रक चले जाते हैं माल लेने बाहर प्रदेश में। तो ये जो हड़ताल बुलाया गया 3 दिन के लिए, ये इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? अभी टूल में इसमें MCD वाले बहुत दिक्कत हो रहे हैं। तो इस CNG के लिए तो अपना प्रॉब्लम कम है, जो डीजल के जिसकी गाड़ी है ना उसको बहुत दिक्कत है। अच्छा, क्या करते हैं दिक्कत ये अभी तो पहले तो लगता था 1400 रुपया, अभी सुन रहा हूँ कि 2400 कर दिया। आज जिसका 2400 था उसको 4000 कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक ट्रिप का दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जिसका 1400 था उसको 2400 कर दिए, और जिसका 2400 था उसका 4000 कर दिया। 4000 कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, वो तो गरीब के जेब में पड़ेगा। अब अभी हम लोग भी आते हैं, हमारे तो CNG है, दिल्ली नंबर है, फिर भी इतनी परेशानी होता है, इतनी जाम करके रखते हैं। क्योंकि जो डीजल की गाड़ियां आ जाते हैं तो हमारे को सबको बोलता भाई लाइन लगाओ। अच्छा, आप कभी कभी 2-2 घंटा 3-3 घंटे लाइन पर खड़े रहे, परेशान होते रहो। भैया आप ट्रक चलाते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुलंदर। ये बताइए कैसे चलेगी व्यवस्था? व्यवस्था जी बहुत खराब है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। 3 दिन की हड़ताल लगा रखी है। तो गर्मी की वजह से लगा के रखे हैं कि किसी और वजह से? ये ग्रीन टैक्स के वजह से। ग्रीन टैक्स बहुत महंगा कर रखा है। देखिए, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या दिल्ली में है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उस पर जिस तरीके से ये पर्यावरण मुआवजा के नाम पर ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है, इनको वसूला जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या इनके लिए है, इनके मालिकों के लिए है। क्योंकि जब एक ट्रिप पे 3500 4000 रुपये इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इन पर बर्डन पड़ेगा, तो समस्या तो होगी, इनको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ बताइए भैया, गाड़ी तो आप लोग खड़ी किए हैं, तो अब इससे आम जनता को समस्या होगी ना? ये तो जी सभी समस्या, आम जनता को भी समस्या है। आम जनता को समस्या होगी तभी सरकार मानेगी। क्या करें? आम जनता को समस्या होगी तभी सरकार मानेगी। सरकार सोच रही है अपने घर का राज्य बना लिया है, आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा सरकार को भी तो सोचना चाहिए। आम जनता सरकार बनी हुई आम जनता को दबा रही है, तो आने वाले टाइम पे तो सरकार को सोचना चाहिएगा, फिर तो आएगी। अब जो क्या कह रहे हैं? BS4 की गाड़ियां बंद कर रहे हैं नवंबर में। गाड़ी घुसेंगी नहीं, पुरानी गाड़ी तो मिस्त्री लेबर क्लास आदमी कहाँ जाएंगे? देखिए, गाड़ी खड़ी होने से सिर्फ एक समाज को नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। ये कह रहे हैं, सही बात है, लेबर को नुकसान होगा, मिस्त्री को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री लोग भी देखिए दुकान लगी है, सबको समस्या होगी जब गाड़ी खड़ी होगी। और आप देख सकते हैं, मैं इसमें ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ, जिस तरीके से ट्रक के चक्के खड़े हुए हैं, चक्के जाम भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है। क्योंकि जब बाहर के जितने भी ट्रक हैं दिल्ली के, उनसे अगर वसूला जाएगा, जबरदस्ती उन पर थोपा जाएगा पैसा,
एमसीडी समस्या डालेगी तो ये लोग इन लोग के पास विकल्प और क्या बचेगा, क्यों भैया? और ये बताइए VS4 को यहाँ पर आने पर मनाही है, VS6 गाड़ियाँ चल सकती हैं। नवंबर तक आ रही है। अच्छा। नवंबर के बाद इन्होंने बंद कर देना है BS4। हाँ, जब नई गाड़ी आएंगी तो मिस्त्री क्या करेंगे यहाँ, जब काम ही नहीं निकलेगा गाड़ियों में। पुरानी गाड़ी होंगी तो काम निकलेगा। अगर ये हड़ताल बढ़ता है 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद और बढ़ता, तो सोचिए देश में कौन सी समस्या आएगी, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं। और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, ये कह रहे हैं, अगर ग्रीन टैक्स के नाम पर अभी भी इनसे पैसा वसूला जाएगा, मनमानी की जाएगी, तो ये लोग इस हड़ताल को बढ़ाएंगे। और अगर बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा इसका खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो वो जनता भुगतेगी, क्योंकि जनता को ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है चीजों की। सरकारें तो अपनी तरीके से अधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री मंगवा लेंगे, लेकिन जो उसका भुगतान जिसको करना पड़ेगा वो जनता को। जनता हर तरीके से मारी जाती है। अगर 1 रुपए किसी के दाम में महंगाई होती तब भी जनता मारी जाती है। अगर ऑटो टैक्सी ड्राइवर हड़ताल करेंगे तब भी जनता मारी जाएगी। अगर ट्रक ड्राइवर हड़ताल करेंगे तब भी जनता मारी जाएगी। लेकिन उन्हीं जनता के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। जो ये मौजूदा सरकार है दिल्ली में, जानने कौन मुख्यमंत्री है? हाँ, ये लेडीज का नाम दिमाग में- रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा काम कर रही हैं? काम तो कोई भी सरकार आए, गाड़ी तो अपने चलाना है। मत कि इसका क्या है, इसका 5 नंबर जो पुलिस वाला है ना, रात को टाइम बहुत तंग करते हैं। अगर गाड़ी अंदर लोड भी, परसों के बात है, इसके अगला दिन के बाद मेरे गाड़ी में सिर्फ 150 किलो माल फालतू था बिल के अनुसार से। अच्छा। तो 150 किलो माल फालतू था, तो बोला भैया रोको। मैं बिल दिया, सर कांटा पर्ची है, बिल लगा। बोलता तुम्हारे 150 किलो माल है अरे फालतू। मैं बोला सर 500 छूट है। बोला दे रहा, खर्चा पानी के बंद करूं। फिर उसको 200 दिया। फिर बोला ठीक है जाओ। मैं बोला सर पास कैसे हो गया? बोला ये 200 दिया ना। देखिए ये है, मतलब ये परेशानी है। और ज्यादा दूर नहीं, यही बिटनिया चौक पे, ये बिटनिया चौक पे। सोचिए जब माल 150 kg ज्यादा था तो उसको आपको उतरवाना था, लेकिन आपने जब 200 रुपए पा गया, आपको मिल गया 200 रुपए पा गए, तो आप बोले कि नहीं अब जाइए। ये इस तरीके से सरकार चल रही है, इस तरीके का आपके अधिकारी प्रशासन काम कर रहे हैं। ये बताइए कि जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो समस्या तो आप लोग के लिए भी होगी ना? समस्या हमारे लिए क्या होगी? हमारे लिए तो होगी, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी। और बहुत बुरा टाइम आएगा, बहुत बुरा टाइम आएगा। सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या खाएगा? सब्जी कहाँ से खाएगा? दूध कहाँ से जाएगी? दवाएं कहाँ से जाएंगी? दवाएं कहाँ से जाएंगी? क्या गल्ला कहाँ से आएगा? हर चीज ये तो ऐसा तो है ना, हर चीज हर समय तो रखियो, गोदाम में जमा कर लो। ये तो आने जाने वाली चीज तो चलती अच्छा, ये बताइए कि जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी की, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? जो कांग्रेस की सरकार थी वो कांग्रेस ने पहुंचाया सबसे ज्यादा तो नुकसान। अच्छा। हाँ, ये तो अब बनी क्या साल से हाँ, है? अभी 12 तो साल हुए। फिर 12 साल में इनने क्या नुकसान पहुंचा दिया? नुकसान तो उसने पहुंचाया। घर का गार्जियन आदमी, एक बालक खराब हो जावे तो कितनी पीढ़ी खराब हो जाती है। देखिए सही कह रहे हैं कि अगर एक पीढ़ी खराब होगी तो आने वाली 10 पीढ़ी खराब होगी। होती है भाई, होती है। एक तालाब में एक मछली गंदा करती है पूरे तालाब को, ये सच्चाई है। ये भी भाई इन्होंने करे जाओ 2 नंबर के धंधे, ये करे जाओ, कत्ल करे जाओ, ये करे, इन्होंने ये काम कराए सब। इन्होंने मुलायम सिंह ने ये काम कराए इन्होंने। तो अब कैसे काम चलेगा आप लोगों का? अब कैसे क्या चलेगा? जब देखो अब हड़ताल है, कितने दिन की लगती है, मानते हैं नहीं मानते हैं। अब तो ट्रांसपोर्ट भी सब बंद हो रखी हैं। तो ऑल इंडिया पूरा ना बंद है। यही दिल्ली बंद है, बाकी आगे को थोड़ी ना, यूपी में थोड़ी नहीं है अभी। अच्छा। फिर यूपी में भी होगा ये, अभी तो दिल्ली में ही है खाली, ये टोल का ही है खाली अभी तो। तब आप लोग क्या करेंगे? अब जी और फिर आंदोलन आगे को बढ़ाकर ग्रीन टैक्स ना घटाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप लोग कम से कम 1000 किलोमीटर चलते होंगे एक ट्रिप में, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं चलते होंगे। 1000 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए, मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि अगर 1000 किलोमीटर आप चल कर आ रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपसे कितना ग्रीन टैक्स ले रहे हैं? पहले 1700 का, 5200 कर दिया। पहले कितना था? 1700 का कटता था। अच्छा, अब छोटी बड़ी 4500 ग्रीन टैक्स कितना 4500 का। 4500, हाँ जी, मतलब लगभग 2700 रुपए बढ़ा दिए। 2700 रुपए बढ़ा दिए। 3100 का वो कितना कर दिया? 45। 5200 रुपए का। 10 टहरे का। हाँ जी।
जो कमाने खाने की चीज है उस पे तो कुछ तो अब गाड़ियों का भाड़ा है जो आज है वो ही 10 साल पीछे का भाड़ा चल रहा है आज तक। महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, गाड़ियों का आज तक कोई भाड़ा नहीं बढ़ा है। सही बात। ठीक है, जब भाड़ा नहीं बढ़ेगा और पार्ट्स है, टायर है, गाड़ी की बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट लाइन तो खत्म हो जाएगी। ड्राइवरी करने के लिए कोई राजी नहीं है। चोर चकट्टे गाड़ियों को चलने देते, जहाँ भी जाओ गाड़ियाँ चलती है, छोटी बड़ी है, ये गाड़ियों के आगे पीछे चलते हैं, ओवरटेक करते हैं, इनकी गाड़ियों की ब्रेक लग रही है, फिर कोई सीन हो जाए तो 10 साल की सजा, ये है वो है, बताओ है नहीं है। ड्राइवर को नहीं, ड्राइवर को मारना पीटना, रात को दारू पी के चलते हैं, बताओ कार वालों। दिल्ली में रात को कभी भी शराब ले लो आप, बताओ कहीं भी ले लो, कहीं भी आप ये लगा लो, किसी बॉर्डर से घुस जाओ, हर बॉर्डर पे यही सीन है। गाड़ियों के आगे ओवरटेक करना, बाइक को बजाना रात को 1-1 बजे, उनके लिए कोई कानून नहीं है, इन गाड़ी वाले के लिए कानून है भाई साहब। अच्छा चाचा, कहते हैं अगर शराब बंद कर देंगे तो उनकी तो अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। जिनकी सरकार कहती है। इन गाड़ियों वाले को पीछे क्यों पड़ेगा भाई साहब? ये गाड़ियों के आगे मरते गिरते, फिर गाड़ियों वाले को पकड़ते हैं, हाँ भाई इसने मार दिया। गाड़ी वाले क्या गलती है भाई साहब? बड़ी गाड़ी है, वजन लेके जाएगी, एकदम से ब्रेक लग जाएगी इसमें, देखो, बताओ आप। उस चीज को नहीं कहना चाह रहे हैं। आज के टाइम हर घर में बाइक है, 4 व्हीलर है, हर घर में गाड़ी चलाने वाले हैं। कोई अपने हाथ से किसी की चोट देना चाहता है, किसी को मारना चाहता कोई है, जानबूझकर किसी की और वो छोटी गाड़ी है, वो कंट्रोल हो जाती है। मेरे भाई ये 12-12 टेरा गाड़ी है, इनमें लोड होता है, पुल से नीचे ढलान पे आ रही है, कार वालों का यही पता नहीं, जाना है इधर और खड़ी कर दी इधर, चलते चलते कहीं भी ब्रेक ले लें, कहीं भी कुछ कर लें, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं है। ट्रक से मर जाए तो 7 लाख ड्राइवर देगा, कहाँ से देगा यार? मजदूर आदमी अपने कैसे बच्चों को पाल रहे हैं 10 साल की सजा। आज से 10 साल और कटने के बाद में ड्राइवरी लाइन में आपको बंदा नजर नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट लाइन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब दिल्ली में कोई वाहन प्रवेश करता है बाहर दूसरी स्टेट की, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो 10 टैरा है उसमें 5200 रुपये ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है। अब 5200 रुपये अगर ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ, तो मालिक को, ड्राइवर को कितनी समस्या होगी वो कोई भी समझ सकता है। दूसरे नंबर की बात ये है कि जो यहाँ पर पुलिस है दिल्ली की या फिर ट्रैफिक पुलिस है, उनसे इन लोगों की समस्या है, वो इनसे जबरन वसूली करती है, ये इन लोगों का कहना है। अगर गाड़ी कहीं खड़ी होती है, चाहे ट्रांसपोर्ट हब पे खड़ी हो या कहीं और पर गाड़ी की कुछ समस्या आ जाए, तो जो चोर उचक्के हैं वो आकर इनसे छिनैती करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और ऊपर से अगर सरकार भी इन पर समस्या करेगी, सरकार भी समस्या ठोकेगी, तो ये आखिर कहाँ जाएंगे? अंत में इनको बेचना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले अभी आपको सुनाया कि जब मैंने एक ड्राइवर भाई साहब से बात करा था कि वो उनके मालिक बोले कि भाई अब तुम गाड़ी ही बेच दो, क्योंकि जब गाड़ी रहेगी, कहते ना कि ना रहेगी बीन ना बजेगी बांसुरी। तो अब बस उम्मीद यही करते हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जो ट्रक ड्राइवर मालिक की जो समस्या है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सिर्फ इनकी समस्या नहीं है। अगर ये खड़े हो गए तो सबसे ज़्यादा समस्या आपकी बढ़ेगी। ना तो दवा की सप्लाई होगा, ना खाने वाली कोई व्यवस्था हो पाएगी, ना फिर कोई और चीज़, मतलब हर तरफ से आम जनता ही मारी जाएगी। और जो एसी कमरे में बैठे नेताजी हैं, चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश के हों या देश के प्रधानमंत्री हों या कोई बड़े सांसद, नेता, विधायक, उनको कोई समस्या होने वाली नहीं है। समस्या आपको होने वाली है, आपके बच्चों को होने वाली है, आपके परिवार को होने वाली है। अगर ये 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन खड़े हो गए तो दवा के लिए तरस जाओगे। मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।